वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन जो होने वाला है वो कि कैसे एज अ स्टूडेंट, कैसे वर्किंग मैन जो जॉब वगैरह कर रहे हैं वो ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो इनिशियल डेज पर वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, है ना। नो डाउट कि सभी लोग आते हैं सिर्फ पैसे के लिए ही यहाँ पर आते हैं। ट्रेडिंग में जो आते हैं उनका फर्स्ट जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने मत आओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 99% लोग सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाने आ रहे हैं और इसी वजह से वो लॉस में है, ठीक है। पहले तो आप इस चीज के पीछे की साइकोलॉजी को समझिए, ठीक है। इस ट्रेडिंग के पीछे जो चीजें वर्किंग कर रही हैं उन चीजों को आपको समझना होगा। सबसे पहले तो ये चीज है ना। उसके बाद आप इसमें पैसा बना लीजिए, नो डाउट इसमें पैसा बनता है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। लेकिन क्या आप उस पैसे के एलिजिबल है, या फिर आप ने कुछ ऐसा किया है जो आप वो पैसा कमा सकते हैं? तो क्या आपने उतना हार्डली टाइम आपको आपने मार्केट में दिया है जो पैसा आप बना सकते हैं इतना, ठीक है। दूसरों के स्क्रीनशॉट्स वगैरह पे ध्यान मत दें, ठीक है। एडिटिंग भी होती है, कुछ जेन्युइन भी होते हैं, बट जो जेन्युइन होते हैं ना वो शो ऑफ करना नहीं पसंद करते, जहां तक मैं जाता हूँ, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, 11 ट्वेल्थ ट्वेल्थ या कॉलेज वगैरह में आप हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले डीमेट अकाउंट ओपन करने से अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसमें एएमसी चार्जेस एक साल फ्री रहते हैं बट अगले साल से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फीस फ्री रहती है बट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो रहता है वो रहता ही रहता है, ठीक है। तो अननेसेसरी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी क्यों देना है? तो आप जब भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो पहले आप बेसिक नॉलेज आप यूट्यूब से ले सकते हो, ठीक है। बहुत नॉलेज भरा हुआ है मार्केट का यूट्यूब के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा वीडियोस है, ठीक है। उसमें क्वालिटी कंटेंट को सर्च करना है, ठीक है। बेसिक चीजों पर आपको फोकस करना है। ऑप्शंस क्या होते हैं, इक्विटी मार्केट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ठीक है। बाइंग सेलिंग कैसे की जाती है, कैसे स्ट्रेटेजी बिल्डअप की जाती है, ठीक है। इन सब चीजों पर बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा आपको ग्रीक्स वगैरह में नहीं चले जाना है, ठीक है, एकदम खुलते से ही, ठीक है। बहुत ज्यादा आयरन कोंडोर वगैरह में नहीं चले जाना है, ठीक है। वो एक इनिशियल स्टेज पे ये सब करना है, पर हाँ ठीक है, एडवांस के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन पहले शुरुआत जो करनी है वो ये करना है, ठीक है। नॉर्मली ये चार्ट होता है, इस पे आप तो या तो आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन करके आप वहां पर सीख सकते हो, या फिर आप ब्रोकरेज या डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट पर सीख। आप देखें कि कैंडल कैसे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम कर रहा है। फिर जो सबसे अच्छी चीज जो सीखने को रहेगी वो आपका आएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से आप सीखें। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन सीखे, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे, फिर लोगों की स्ट्रेटेजीज देखे, वो किस तरीके से स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है। वो बिल्डअप होने के बाद फिर आपको क्या चीज सुटेबल लग रही है आपके स्टाइल के हिसाब से, ठीक है, वो चीज पर ध्यान दे, ठीक है। देखिए हो सकता है किसी चीज से मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, बट आप नहीं कमा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने उस चीज पे बहुत टाइम अपना रिसर्च किया है, या मैंने उस चीज पे बहुत टाइम देखा है, उसके बाद फिर मैंने चीजें शुरू की, ठीक है। बट आप सिंपली मेरा देख के करेंगे तो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। आपको खुद की चीजें बनानी होगी, खुद के सेटअप्स बनाने होंगे, ठीक है। आप रेफरेंस ले सकते हो कि इस तरीके से चीजें बनती है, बट एंड ऑफ द एंड आपको ही करना है जो कुछ करना है, ठीक है। तो वो चीज याद रखें। और पैसा शुरू में नहीं लगाना है, मैं आपको बताऊं, शुरू में आपको टेस्ट करना है, शुरू में आपको सीखने पे ध्यान देना है, ठीक है। पैसा जो है वो बहुत लास्ट स्टेज है, एक चीज याद रखना। अगर आपने पैसे को शुरू में ऐड कर लिया तो फिर आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते, और अगर आपने पैसे को लास्ट में ऐड करा तो आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक चीज याद रखना, क्योंकि शेयर मार्केट यही है, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग यही है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट लेके चले, ठीक है? तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स। और कोई भी चीज आप अगर सेटअप है तो उसको रिपीटली 2-3 महीने फॉलो करें। और जब आप पैसा लेके आ रहे हैं तो इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि पैसा लेके आ तो रहे, बट जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्स रिवॉर्ड जो है आपका, सॉरी रिक्स रिवॉर्ड जो है उस पर ध्यान दें, ठीक है। आपकी डिसिप्लिन पर ध्यान दें, और ट्रेड जो है वो आपके सेटअप पर करें जिसको आपने काफी टाइम से बैक टेस्ट किया हो, ठीक है। क्योंकि जब 3-4-5 महीने आप सीखेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी एक आपका खुद का सेटअप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सेटअप से हटके कहीं मत जाए। रिक्स रिवॉर्ड पर बहुत देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट समझ लिया ना ट्रेडिंग में, तो सक्सेसफुल ट्रेडर होने से नहीं रोक सकता कोई आप। ट्रेडर तो आप बन जाओगे, बहुत सिंपल है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बहुत कठिन है, उसमें काफी टाइम चला जाता है। एज ए ट्रेडर मैं हूँ, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग का टाइम मैंने फेस किया, और अभी वो चल भी रहा है, ठीक है।
तो ट्रेडर बड़ी चीज नहीं है बनना, बहुत सिंपल है। आपने बाइंग सेल करा, आप ट्रेडर की लिस्ट में आ गए। बट सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको 4-5 साल देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको हर मार्केट के सेंटिमेंट उतार चढ़ाव को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या है, देखो पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि आप आ क्यों रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने या ट्रेडिंग करने। ठीक है, और ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो आपको आपके जो ट्रेडिंग का टाइम है वो पता होना चाहिए कि 9:15 से 3:30 तक का मार्केट है। ट्रेडर के लिए मार्केट पूरा बैठना कंपलसरी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब तक उसका रिस्क रिवॉर्ड पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर मेरा कोई रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है तो 3 ट्रेड लूंगा मैं, और मैंने 1:3 मतलब 1 रुपए गंवाने के लिए 3 रुपए कमाना है मुझे। तो दिन की कितनी ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, प्रॉफिटेबल हूं तो 3 लूंगा, प्रॉफिटेबल नहीं हूं तो 2 ट्रेड एंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन हो सकता है मेरे हिसाब से मार्केट ना चले, तो जबरदस्ती मुझे वो करने से कोई नहीं है। ये चीजें आपको भी सेट करनी पड़ेंगी, है ना। और आपको पूरा मार्केट बैठना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ एटलीस्ट आज के दिन के मार्केट, और उसको लिखना पड़ेगा। हाँ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो वर्किंग मैन हो, है ना, जो जॉब कर रहा है वो। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। डेली नोट्स बनाने से, डेली मिस्टेक्स लिखने से आपको काफी चीजें समझ में आती। ठीक है, मेरी इनिशियल डेज की जो मिस्टेक्स थी वो ये थी कि मैं कभी नोट्स बनाता ही नहीं था। आज मुझे कोई चीज गलत हुई मुझसे, तो मैं क्या सोचता था, हाँ ठीक है मैंने ध्यान रख लिया कि आज ये गलत हुआ। बट नेक्स्ट डे हो सकता है नेक्स्ट डे नहीं भी हो वो सेम चीज रिपीट, बस उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन वो सेम गलती रिपीट हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि मैंने उसे लिखा नहीं, दिमाग में रख लिया। दिमाग में कोई चीज तब तक नहीं रहेगी जब तक आप उसे अच्छे से लिख नहीं लेते। ठीक है, और उसका रिवीजन नहीं कर लेते। तो आप नोटबुक बनाएं, बहुत जरूरी है नोटबुक बनाना। ठीक है, तो आप अपनी चीजों, हाँ, और जॉब पर्सन के लिए मैं ये कहूंगा कि ट्रेडिंग के चक्कर में इनिशियल डेज पे आप भी बिल्कुल आपकी जॉब नहीं छोड़े। क्यों? कि आपको कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मार्केट में बने रहने के लिए सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आपको भी सिंपली जो भी है, आपको पहले 3 से 4 महीने लगातार कंटिन्यूस सीखना है। जब आप बेसिक चीजों से परफेक्ट हो जाओ, फिर आप जो भी सेटअप आपके दिमाग में, जब आप सीख रहे होते हैं ना, उसी समय आपके दिमाग में काफी सारे सेटअप घूमने लगते हैं दिमाग के अंदर। ठीक है, आप खुद से बनाने लगते हो। ये प्रोसेस है, आप जब करोगे ना ये चीज आपको आ जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 महीने सिर्फ सीखने पे ध्यान देना। जब आप कर लिया, सीख लिया, उसके बाद आपने एक छोटा कैपिटल लेके आए। मैं नहीं कहता हूँ कि 50,000, 60,000, 70,000 हुआ है। ठीक है, आप हार्डली 20,000, 30,000 लेके आओ। ठीक है, मुझे पता है ये 20-30 हजार से ग्रोथ नहीं होने वाली है। 20-30 हजार एज अभी तक तो आपने फ्री में सीखा, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह से। 20-30 हजार से ना आप मार्केट में सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत जरूरी चीज है कि आप 20 से 30 हजार रुपये लेके आओ और मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें। आप फिर ट्रेडिंग करें उससे। ठीक है, ग्रो हो गया कैपिटल, बहुत अच्छी बात है। नहीं ग्रो होता है तो वहां पर आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी कि मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। देखो सबसे बड़ी चीज है ना, अगर आपने ईमानदारी से लर्निंग पर फोकस किया होगा तो अर्निंग हो जाएगी आपकी। ये चीज याद रखना, अगर आपने लर्निंग पर अच्छा फोकस दिया है तो अर्निंग होने से कोई नहीं रोक सकता आपकी। ठीक है ना, तो ये चीज मेक श्योर आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब आपने मान के चलो अगर उससे लॉस होते हैं तो वो चीज आपको फिर से रिपीट करना है, फिर से सीखना शुरू करना है कि क्या मिस्टेक्स हुई है। उनके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है कि क्यों मैं इन चीजों को नहीं कर। अगर आपने नोट्स बनाना इनिशियल डेज में ही स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका कैपिटल खत्म नहीं होने वाला है। चाहे वो 20,000 हो चाहे 10,000, वो बचा रहेगा और ग्रोथ होगा। ये भी डेफिनेटली श्योर हूँ। ठीक है ना, वो ग्रोथ होगा क्योंकि आपने गलतियां लिखना सीखी है ना, आप उन्हें रिपीट नहीं करने वाले। ये चीज बहुत जरूरी है मार्केट में। अब इसके बाद चीजें जो होती हैं वो फोकस होता है। देखो जब आपको लगे कि मैं ट्रेडिंग में अच्छा कर रहा हूँ, मंथली जो रिटर्न है वो मेरा 20, 23, 24% रिटर्न आ रहा है, फिर आप धीरे धीरे जॉब को स्विच करने की सोच सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जॉब को स्विच करना बहुत बड़ा डिसीजन है। मेक श्योर कि आप 3 से 4 मंथ कंटिन्यू जब 23-24% का रिटर्न बनाने लगे, ठीक है, मैं तो कहूंगा 6 मंथ तक जब तक कंटिन्यू अगर आपका 24% का रिटर्न अगर आपका आ रहा है, तब जाके आप जॉब स्विच करने के बारे में सोचें। ठीक है, और ये कंटिन्यू होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन कम ज्यादा, ये कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब मंथली बेसिस पे, बताओ मंथली बेसिस पे ये कंटिन्यू होना चाहिए, कम से कम 24% का रिटर्न। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। और
आपको एक चीज और जो ध्यान में रखना है वो ये है कि ट्रेडिंग के साथ साथ आपको एक अलग से इनकम ऑफ सोर्स बनाना है, डिपेंड नहीं होना है, इनकम ऑफ सोर्स बनाना है, याद रहे। यहाँ पर आप चीजें सेटल्ड कर दो और लोग आपके लिए काम करें, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। पूरा ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताऊं। होने को बहुत सारी चीजें हो जाती है, बट सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं सेफ रखता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो मैं बताना चाह रहा था, जो एज ए बिगनर के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो जॉब पर्सन हैं उनके लिए, ठीक है। कभी भी ट्रेडिंग के चक्कर में लोन मत लेना, ठीक है। आपकी सेविंग्स से काम हो जाए, और सेविंग्स के ऊपर सेविंग्स होनी चाहिए अलग से मार्केट के लिए, वो चीजें होना चाहिए। साथ में जो पर्सन जो है वो शुरुआत में सिर्फ सीखने पर ध्यान दे, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने सीख अच्छा लिया, मैंने कहा कि लर्न अच्छा कर लिया, तो अर्न करने से कोई नहीं रोक सकता आप। कुछ चीजों पर आप ध्यान दें, ठीक है। और कोई भी परेशानी होती है देन मैं आपको गाइड करूंगा अच्छे से, है ना। मैं एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ, मैंने जो गलतियां की हैं एटलीस्ट मैं वो चीजें आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें नहीं करना है आपको, ठीक है। जो चीजें मैंने शुरुआत में करी है, वो चीजों से क्या रिएक्ट हुआ है, अगर आप वो चीज करते तो आपको कितना और टाइम लगेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।